हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आपको गर्मी की सब्जियों के लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स देने वाली हूँ और कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगी। अगर आप जो गर्मी की सब्जियां लगाने में लेट हो गए हैं तो अभी भी आप किस तरह से इस तरह का हेल्दी गार्डन बना सकते हैं। हेल्दी पौधे पाने के लिए कुछ काम ज़रूर कर लीजिए। गर्मियों में अगर आपको हरी ऑर्गेनिक ताज़ी सब्जियां खानी हैं तो थोड़े बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा ये ज़रूरी टिप्स अपनाएं तो आपको भी मिल सकेंगी इस तरह से हेल्दी वेजिटेबल्स, जो कि मैंने भी लगाई है। पौधों पर पानी देने से भी ज़रूरी कुछ और भी काम हैं। पानी तो देना ज़रूरी ही है, लेकिन और भी कुछ काम ज़रूरी हैं जो आप कर लेंगे तो हेल्दी वेजिटेबल्स इस तरह से मिलेंगी। और जैसे कि अगर कुछ भी हो सकता है, अगर आप लेट हो गए हैं सब्जियां लगाने के लिए, तो जैसे मिट्टी बनाना है या फिर आपके पास पॉट खाली नहीं था या फिर अभी आपको बीज नहीं मिले, अब आपको बीज मिले हैं, या जो भी हो, बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हम अगर सब्जियां लगाने में लेट हो गए हैं तो आप कुछ ये ज़रूरी काम कर लीजिए। जैसे कि आप अभी बीज लगाएंगे तो तेज़ धूप है, हो सकता है ना भी जर्मिनेट हो, तो आप मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए और धूप और नमी मेंटेन करने के लिए आप छोटे छोटे डिस्पोजल कप्स वगैरह में या सीडलिंग ट्रे वगैरह हो तो ठीक है, नहीं है तो आप छोटे छोटे पॉली बैग में या फिर डिस्पोजल ग्लासेस में आप पौधों को नर्सरी के रूप में डाल दीजिए, यानी उनकी बीज की बुआई ज़रूर कर दीजिए। बीज जब जर्मिनेट हो जाएं, हेल्दी पौधे तैयार हो जाएं, यानी जैसे बीजों में जर्मिनेशन हो जाए तो 3-4 घंटे की धूप में उन बीजों को, यानी उस नर्सरी को आप रखिए ताकि हेल्दी पौधे तैयार हों। पौधे तैयार करने के लिए खाद और मिट्टी जो भी सीडलिंग ट्रे में आप भरेंगे वो तो ठीक है, लेकिन आप उन पौधों में अच्छे हेल्दी पौधे की ग्रोथ होने के लिए आप जो भी मिट्टी तैयार करेंगे, यानी कोई भी पॉट आप भर रहे हैं, तो जैसे कि धूप बहुत तेज़ हो रही है, मिट्टी बहुत ही जल्दी जल्दी सूखने भी लगती है, तो मिट्टी में ऐसा कुछ मिलाइए जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन हो। तो मिलाने के लिए आप क्या मिला सकते हैं? अगर आप कोकोपीट पर खर्चा करना चाहते हैं तो कोकोपीट मिलाइए पौधों की मिट्टी में, लेकिन धान का भूसा मिल जाए वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा फ्री का ऑप्शन ये है कि आप उसमें सूखे पत्ते, मिट्टी में सूखे पत्ते मिलाइए, जो कि बहुत ही अच्छा काम करेंगे, मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। और इस समय आपको बहुत ही आसानी से हेल्दी तरीके से आपको पौधे की पत्तियां सूखी हुई मिल जाएंगी। हेल्दी तरीके से मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस समय जो है कि पौधों की पत्तियां अपने आप झड़ रही हैं, तो वो जो झड़ी हुई पत्तियां हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए, कहीं से भी ला सकते हैं। और वो जो सूखी पत्तियां हैं वो पत्तियां अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे या फिर पॉट में नीचे भरेंगे तो जो इस समय तेज़ धूप हो रही है, हीट जो बढ़ रहा है, वो मिट्टी को थोड़ा सा ठंडक पहुंचाएगा और मिट्टी मॉइस्ट रहेगी। और धीरे धीरे वो उसमें जब डीकम्पोज होगा तो जो भी आप पौधे लगाएंगे, यानी जो नर्सरी से आप पौधे तैयार करके फिर उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, वो पौधों को अच्छी सी खाद मिलेगी। खाद उसमें तैयार भी होती रहेगी और जब तक ये जड़ें नीचे पहुंचेंगी तो उनको रेडी तैयार उस पर खाद नीचे मिलेगी, और जिससे कि डायरेक्ट पौधे खाद को जड़ों से एब्जॉर्ब करके हेल्दी ग्रोथ बनाएंगे और मिलेंगी हमें इस तरह से हेल्दी फ्रूटिंग। और बेल वर्गीय जो सब्जी है, या चाहे लौकी, तोरई, या फिर ये जो है बरबट्टी, इस समय आप अगर नर्सरी से ये जो देख रहे हैं आप पौधा, ये है परवल का पौधा और इसमें देखिए फ्रूटिंग भी लगी है। इस समय नर्सरी से आपको परवल के पौधे मिल जाएंगे 50 रुपये 60 रुपये में। नर्सरी से आप परवल के भी पौधे ला करके लगा सकते हैं। इसकी बेल ही लगती है, यानी जैसे हम कुंदरू को लगाते हैं, कुंदरू के पौधे लगाते हैं, उसी तरह से हम ये
परवल के भी पौधे लगाते हैं। और आप इनको जो भी बेलवर्गीय पौधे लगा रहे हैं उनको बड़े कंटेनर में लगाइए। बड़े कंटेनर से मतलब है कि ये जो बेलवर्गीय सब्जियां होती हैं ये हैवी फीडर होती हैं, तो इनको चाहिए ज़्यादा मिट्टी। यानी आप चाहें तो बड़ी बोरी वगैरह में भी खूब सारा किचन वेस्ट, सूखे पत्ते वगैरह भरते जाइए, तो मिट्टी भी कम लगेगी और ये जो पौधों के लिए ढेर सारी खाद वाली मिट्टी भी हो जाएगी। और ये जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं इनमें अच्छा सा ग्रोथ लाने के लिए आप समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में क्या आप दे सकते हैं? सबसे अच्छा है काऊ डंक यानी गोबर के उपले का पानी, या तो फिर अभी भी आप सरसों की खली का लिक्विड दे सकते हैं। सरसों की खली की लिक्विड को बहुत ही ज़्यादा जितना पतला करके आप सर्दियों में देते थे उसका 2 गुना पतला करके आप इस समय भी अभी दे सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन आप सरसों की खली का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है पौधों में। और समय समय पर 10 दिन 15 दिन पर बदल करके लिक्विड फॉर्म में जो भी आप खाद दे रहे हैं बहुत ही अच्छा है, ज़रूर दीजिए लिक्विड खाद। ठोस खाद से अच्छा है कि आप लिक्विड खाद समय समय पर ज़रूर बदल करके दीजिए। मैं अपने जो भी पौधे ये सब्जियों के लगाई हूँ, जो भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग इतनी अच्छी कैसे हो रही है। मैंने इतने बड़े बड़े से टब में, थर्माकोल बॉक्स में और बोरियों में भी सब्जियां लगाई हैं। तो सब्जियों की हार्वेस्टिंग अच्छी लेने के लिए मैंने बस जो कुछ भी अपने इतने बड़े बड़े से पॉट हैं इनको भरने के लिए मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, सूखे पत्ते, टहनियाँ, जो कुछ भी मेरे पास निकलते हैं गार्डन से, सभी कुछ को मैं इसी में भर देती हूँ। और जो किचन में चाय बनती है वो किचन वेस्ट की चाय पत्ती भी जो होती है 3-4 पानी सादे पानी से मैं धुल करके इन्हीं पॉट में यूज़ करती हूँ। मिट्टी बनाने में भी यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर समय समय पर मुट्ठी मुट्ठी यानी मैं इन पौधों में गुड़ाई करके भी डाल देती हूँ। पौधे जब छोटे हैं तभी से उनको गुड़ाई करिए, चाय पत्ती की भी खाद दीजिए, या लिक्विड खाद भी देनी है तो भी आप गुड़ाई करके ही खाद दीजिए। और जो ये भिंडी वगैरह आप देख रहे हैं, भिंडी वगैरह अगर अभी आपने नहीं लगाई है तो सभी तरह के पौधों की सीडलिंग आप छोटे छोटे कप वगैरह में इनको डाल दीजिए सीडलिंग, यानी इनकी नर्सरी पहले तैयार कर लीजिए तब आप लगाइए। अब तो आप लेट हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी अब बीज अच्छे से जर्मिनेट करने के लिए इनको छोटे छोटे डिस्पोजल कप्स वगैरह में इनकी सीडलिंग डालिए। और लीफी वेजिटेबल्स वगैरह अगर लगानी है तो बीजों की बुआई डायरेक्ट पॉट में कर दीजिए। करने के बाद आप थोड़ा सा उन पर मंचिंग कीजिए, सूखे पत्ते वगैरह चाहे तो डाल दें, नहीं तो फिर थोड़ा सा उनको कवर करके रखिए, यानी मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए ताकि बीजों में अच्छा सा जर्मिनेशन हो जाए, अंकुर मरे ना। जब भी कोई भी तरह के बीज जर्मिनेट हो रहे हैं तो उनके मिट्टी का मॉइस्चर सूखना नहीं चाहिए। मिट्टी का मॉइस्चर अगर सूख जाएगा तो फिर पौधे मर जाएंगे वहीं से। फिर हमें लगता है कि हम कोई गलती कर गए हैं या कुछ कम ज़्यादा हो गया है पौधों में तो ये बीज मर गए हैं। तो इस तरह से अगर आपको हेल्दी हार्वेस्टिंग चाहिए तो आप थोड़ी छोटी छोटी ही बातें हैं जो उनको ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी हेल्दी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और जब हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। और जैसे कि अगर बरबट्टी वगैरह आपने लगाई है, पौधे 1 फीट के हो गए हैं तो उनको स्टिक वगैरह से सपोर्ट भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि पौधे लटक जाते हैं तो फिर उनमें जहाँ से वो मुड़ते हैं वहाँ से मुड़ते मुड़ते वो फिर पौधे सूखने लगते हैं। तो इसलिए स्टिक वगैरह ज़रूर बांधिए, पौधों में सपोर्ट ज़रूर दीजिए। पौधे अगर आपने ट्रांसप्लांट किए हैं तो ट्रांसप्लांट करने के 1 हफ्ते बाद उनमें गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, समय समय पर बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। और जो कोई भी बेल वर्गीय सब्जियां आप लगा रहे हैं बस
15-20 दिन के तक में उनको गुड़ाई करिए, यानी 15-20 दिन 25 दिन के पौधे हो जाएं तभी तक उनको जड़ों के थोड़ी दूरी बना करके गुड़ाई करके लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले गुड़ाई ज़रूर करिए। और ये जो भी बेलवर्गीय पौधे हैं सभी पर राख का भी छिड़काव कीजिए। मौसम बदल रहा है तो इनमें कीट यानी पेस्ट अटैक बहुत होगा, तो राख का छिड़काव करिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप चाहें तो नीम के पत्ते और एलोवेरा को 6-7 दिन पहले ही पानी में गला दीजिए। एलोवेरा के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके और नीम के पत्ते उनको पानी में गला दीजिए और वो पानी 6-7 दिन के बाद छान करके आप उसको जितना पानी है उसी में सादा पानी उतना ही मिला करके छिड़काव कर दीजिए, तो ये पौधे बहुत अच्छे से हेल्दी रहेंगे। और आपको मार्केट से कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राख और ये जो नीम के पत्ते एलोवेरा वगैरह मैं बता रही हूँ, और जो भी अब सर्दियों की सब्जियां हैं पत्ते गोभी वगैरह, ये बढ़ेंगे नहीं, इनको अब हार्वेस्ट कर लीजिए, चाहे जितने बड़े हों, छोटे बड़े चाहे जितने हों, आप ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास इतने पौधे बचे थे तो मैंने इनको हार्वेस्ट कर लिया है और अब ये सब ख़त्म हो गए हैं। और इनकी पत्तियों में देखिए कुछ पेस्ट अटैक हो रहा है। अगर आप जितना लंबे समय तक छोड़ देंगे तो ये फिर ख़राब होते जाएंगे, इनको कीट वगैरह खाते ही जाएंगे, अब ये ठीक नहीं होंगे। और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग देखिए मुझे मिली है। और जो भी मैंने बताया है सारा कुछ मैं करती हूँ, वही चीज़ शेयर की हूँ। और खट्टी छाछ का भी लिक्विड फॉर्म में आप पौधों में जड़ों में भी डाल सकते हैं और उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। ज़रूरी है जो कोई भी आप पौधे लगाए हैं, चाहे बेलवर्गीय, लौकी, तोरई, कद्दू, मिर्ची का पौधा है, इन सभी पर ये जो खट्टी छाछ है बहुत अच्छा काम करता है। तो जो कोई भी, अगर आपके पास ख़राब दही या पुरानी दही जितनी भी पुरानी होगी बहुत अच्छा है, उसको मसल करके अच्छा सा डाइल्यूट करिए, पतला सा घोल बनाइए और उसके बाद आप उसको पौधों पर छिड़काव करिए, जड़ों में भी डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मार्केट की कोई भी खाद, कोई भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतना बड़ा टेरेस गार्डन है, मैं अगर खाद लाऊंगी तो बहुत ज़्यादा खाद लानी पड़ेगी। इस वजह से मैं सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, इन सभी चीज़ों का यूज़ करती हूँ और जल्दी से जल्दी ही अपने पौधों पर अच्छा रिजल्ट पाती हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।